एक महीने के रोजे रखना क्या है मालूम है? वो उसमें भी नहीं रहते हैं लोग। एक महीने के रोजे रखना है क्या मालूम है? सुन्नत है? नहीं नहीं, आप बताइए। हज़रात अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे साथ में कुछ दीनी भाई हैं, इनसे दीनी सवाल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप लोग खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। इस्लामिक सवाल कर सकते हैं, इजाज़त है? इजाज़त है। अच्छा ये बताइए कि सहाबा किसे कहते हैं? सहाबा। अच्छा नबी बताइए, नबी किसे कहते हैं? अल्लाह के रसूल को नबी कहते हैं। हाँ, अल्लाह के रसूल को नबी कहते हैं। ये क्या? अच्छा नबी आए कितने दुनिया में? दुनिया में नबी कितने आए मालूम है? नहीं मालूम नहीं है। 1,24,000 कमोबेश अंबिया किराम आए, नबी आए। और सहाबा किसे कहते हैं मालूम है आपको? नहीं मालूम। नहीं मालूम है। सहाबा उन्हें कहते हैं जिन्होंने ईमान की हालत में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है। अच्छा ये बताइए कि हम मुसलमानों के ऊपर कितने वक्त नमाज फ़र्ज है? 5 वक्त। हाँ, 5 वक्त है नमाज फ़र्ज। तो इस्लाम की जो है बुनियाद कितनी चीज़ों के ऊपर है? इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों के ऊपर। हाँ, 5 चीज़ों के ऊपर है। अच्छा वो 5 चीज़ें याद है दादा? बताइए। नहीं याद नहीं है कलमा तौहीद, पहले सबसे पहले है कलमा तौहीद, फिर नमाज, फिर रोज़ा, फिर हज, फिर ज़कात। ये 5 चीज़ें हैं जिनके ऊपर बुनियाद है इस्लाम की। ये 5 चीज़ें जो है याद होना चाहिए हम लोगों को। अगर कोई, चलो आज हम पूछ रहे हैं आपसे, कल कोई और पूछ भी सकता है कि आप मुसलमान हो तो आप इस्लाम की 5 बुनियादें बताइए कौन सी हैं, तो आप क्या बताएंगे? है ना दादा? तो ये तो मालूमात होना चाहिए ना। अच्छा हम लोग किस नबी की उम्मत में हैं? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में है। अच्छा दुनिया में सबसे पहले कौन से नबी आए? आदम अलैहिस्सलाम। हाँ, आदम अलैहिस्सलाम। अच्छा किस नबी को जो है आग में डाला गया था? जिब्राइल। हैं? जिब्राइल। नहीं, जिब्रील अलैहिस्सलाम तो फरिश्ता हैं। जिब्रील अलैहिस्सलाम जो फरिश्ते हैं, जो वही लेके आते थे नबियों के पास, मतलब किताब जो अल्लाह ने कुरान जैसे अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजिल की, तो वो कुरान शरीफ लेके आते थे, उन तक पहुंचाते थे, नबियों तक पैगाम पहुंचाते थे, अल्लाह का पैगाम नबियों तक पहुंचाते थे। वो तो फरिश्ते हैं। और ये बताइए कि वो कौन से नबी हैं जिनको आग में डाला गया था? नहीं मालूम है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। अच्छा कुर्बानी किस नबी की सुन्नत है? किस नबी से चली कुर्बानी करना मालूम है आपको? है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नहीं नहीं, उनकी भी सुन्नत है। हमारे नबी ने जो काम किया वो भी सुन्नत है, मगर सबसे पहले कुर्बानी किस नबी ने की? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। हाँ, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। और किसकी कुर्बानी की था? अपने बेटी इस्माइल अलैहिस्सलाम, अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की था। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ख्वाब में सबसे जब अल्लाह ने कहा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम, आए मेरे नबी, तुम सबसे अजीज़ चीज़ जिसे तुम सबसे ज़्यादा चाहते हो उसे हमारे राह में कुर्बान करो। तो आपने अपने बेटों को आप चाहते थे तो बेटे को लेके चल पड़े कुर्बान करने के लिए। वहाँ पे दुम्बा आ गया। एक इम्तिहान था अल्लाह वालों का। तो वो किसकी सुन्नत है कुर्बानी करना? इब्राहीम अलैहिस्सलाम की। माशाअल्लाह। अच्छा ये बताइए दादा, आप बताइए गुस्ल में कितने फ़र्ज होते हैं? ये भाई हम तो पढ़े लिखे नहीं है गुस्ल में। नहीं, तो आप जो पाक तो रहते होंगे। हाँ, पाक साफ तो रहते हैं। पाक साफ जो रहता है उसे जो है मालूम होता है गुस्ल में कितने फ़र्ज होते हैं। देखो जो पाक होता है वो अगर गुस्ल करे जो है पाक ही नहीं होएगा, है कि नहीं? नहीं नहीं, वो तो पाक साफ रहेगा। देखिए गुस्ल में कितने फ़र्ज हैं? 3 हैं। 3 मालूम है आपको? नहीं। देखो गुस्ल में 3 फ़र्ज हैं। नंबर 1 है मुंह भरकर कुल्ली करना, मुंह भरकर कुल्ली करना। रोज़ा ना हो तो गलाला करना, रोज़ा ना हो तो गलाला करना। और नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुंचाना। सही बात है। 3 चक्कर। हाँ, 3 चक्कर नहीं, 1 चक्कर पहुंचा दो तो जो है गुस्ल हो जाता है। और 3 बार डालोगे आप तो ये सुन्नत है। और फ़र्ज में 1 बार डाला जाता है, 1 बार में फ़र्ज अदा हो जाता है। और नंबर 3 है सारे बदन पे पानी बहाना, इतना बहाना कि एक बाल बराबर सूखा भी ना रहे। ये 3 फ़र्ज हैं, याद कर लीजिए ना तो फिर आपका गुस्ल नहीं होएगा। नहाने पर। हाँ,
नहाने से पहले आपको ये करना पड़ेगा। हाँ बात सही है। है कि नहीं? हाँ। फिर पानी जो है आप अपने ऊपर डालेंगे 3-4 बार, इतना डालना कि एक बाल बराबर सूखा ना रहे। देखिए ये इस्लाम की चीज़ें ऐसी हैं, अगर हमें नहीं मालूम है तो मालूमात करना चाहिए, है ना? चाहिए। इसमें शर्म नहीं करना चाहिए, है कि नहीं? पूछ लेना चाहिए। पूछ लेना चाहिए। चलिए आज हम पूछ रहे हैं, कल कोई दूसरा आपसे पूछ सकता है कि आप मुसलमान हैं, आप अपने नबी के बारे में बताइए, इस्लाम के बारे में बताइए, तो आप क्या बताएंगे? है कि नहीं? मालूम रहेगा तो क्या? ये है, जब भी हमने आपसे कहा कि हम अगर आपको नहीं मालूम होगा तो हम बताएंगे आपको। हम आपको बताने के लिए ही आए हैं यहाँ। अगर आपको कोई दीन की बात नहीं मालूम होगी तो हम आपको बता देंगे। अच्छा, नमाज पढ़ते हैं हम? नमाज हाँ पढ़ते हैं। तो नमाज पढ़ने से पहले वुज़ू किया जाता है। उन वुज़ू में जो है 4 फ़र्ज़ होते हैं, वो सुनाइए, याद हैं नहीं। आपको? नहीं। आपको नहीं 4 फ़र्ज़ नहीं मालूम? वुज़ू करते हैं? पहला कुल्ली है। हैं? नहीं 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 दूसरा कुछ है। नहीं। वुज़ू में 4 फ़र्ज़ हैं। कितने हैं? 4 हैं। दादी नंबर 1 है, थोड़ा साइड। हाँ साइड में हो जाइए, आप साइड में हो जाइए, आप वीडियो में ना आइए, लेडीज़ हैं। देखो वुज़ू में जैसे गुस्ल में 3 फ़र्ज़ हैं, ऐसे ही जो है वुज़ू में भी 4 फ़र्ज़ हैं। वुज़ू में 4 फ़र्ज़ क्या है मालूम है आपको? पूरा चेहरा धोना, पेशानी के बालों से लेके थोड़ी के नीचे तक, यहाँ तक, एक कान की लौ से दूसरी कान की लौ तक पूरा चेहरा धोया जाएगा। नंबर 1 ये है। और चौथाई सर का मसा करना, ये जैसे मसा करते हैं आप यूँ करके, हाँ, ये चौथाई सर का मसा करना फ़र्ज़ नहीं है। करते हैं। हाँ ये फ़र्ज़ है। तो आपको मालूम नहीं है कि कौन सी चीज़ें फ़र्ज़ हैं, कौन सी सुन्नत है? हाँ, ये करते बात तो है। हैं आप, करते हैं। हाँ, मगर मालूम नहीं है। हाँ। ये चौथाई सर का जो है मसा करना फ़र्ज़ है। और कोनियों समेत दोनों हाथ धोना हाँ। फ़र्ज़ है। यहाँ तक आना चाहिए। हाँ। ये घुटना का हड्डी, इसका हड्डी। हाँ ये हड्डी है, ऐसे ऐसे ऐसे। और ये हाथ तक जो है, दोनों पैर, ये गट्टे जो होते हैं, हाँ जो हड्डी दोनों तरफ का है पूरी। यहाँ तक दोनों पैर धोना। दोनों पैर यहाँ तक धोगे आप तो ये 4 गुस्ल जो है वज़ू में जो फ़र्ज़ हैं वो अदा हो जाएंगे। ये इन चारों में से अगर एक भी छूट जाए तो आपका वज़ू भी नहीं होएगा। नहीं होगा। और अगर 3 जो गुस्ल के आपके फ़र्ज़ बताए हमने, अगर उसमें से एक छूट जाएगा तो आपका गुस्ल नहीं होगा। तो ये जानकारी आप लोग रखिए, ठीक है? बाकी तो याद नहीं है। हाँ ये बात है कि ये नहीं मालूम क्या ये फ़र्ज़ है या सुन्नत नहीं है। यार। हाँ सही बात है। ऐसा होता है ना कि हमें जो है कर लेते हैं, मगर ये नहीं मालूम होता ये कौन सी चीज़ें फ़र्ज़ हाँ, है, कौन यही सी नहीं सुन्नत मालूम है ना? हाँ सही बात। ये मालूम नहीं होता है। अच्छा ये एक चीज़ और बताइए, एक सवाल और, फिर उसके बाद में आप लोग चाहिए, आप लोग जाना है ना। 4 हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफाओं के नाम बताइए आप लोग। अली याद नहीं है हैं? किसी को। अली अली, हाँ ये खलीफा हैं अली, अली रजी ताला मौला अन्हु। अली। जी 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 माशाल्लाह। खत्तार हजरत हैं? एक और हैं हजरत खत्तार बिन खालिद बिन वजूद ऐसे। नहीं खालिद बिन वलीद नहीं नहीं नहीं। देखिए सबसे पहले जो हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पहले अव्वल खलीफा हैं, फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, फिर हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और फिर मौला अली, फिर 5वें खलीफा हैं इमाम हसन। ये जो है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 4 खलीफा हैं 5। ये हमें लोगों को मालूम होना चाहिए ना अपने नबी के बारे में। मुसलमान है तो अपने नबी के बारे में मालूमात तो होना चाहिए, है ना दादा? है। अच्छा ये बताइए आप लोग कि हमारे नबी की जो है उम्र मुबारक कितनी हुई? 62 साल से। 62। हाँ। आप बताइए। नहीं मालूम। नहीं मालूम है आप? जी नहीं। 62 साल नहीं हुई हमारे नबी की उम्र, 63 साल हुई। 63 साल। हाँ 63 साल। मोहम्मद हाँ 63 साल। अच्छा बताइए कितनी उम्र में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबी होने का ऐलान किया था? ये नहीं मालूम। आपको मालूम है? नहीं। आपको? 40 साल की उम्र में नबी होने का ऐलान किया था। पहाड़ के ऊपर खड़े होकर कहा था मैं नबी हूँ। उसकी लुगाइयों कितनी थी? हैं? कितनी उनकी लुगाइयों थी? उनकी 11। 11। हाँ, 11। उसमें वो 25 साल का और 35 साल का एक बेवा को तो शादी किए थे। हाँ। सबसे पहले आपने जिस खातून से निकाह किया तो उनकी उम्र कितनी थी? 35। नहीं नहीं 40। 40। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक थी 25 साल जब आपने निकाह किया था। अच्छा जिनसे पहले जिस खातून से आपने निकाह किया हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उनका नाम क्या है? नहीं आपको मालूम है? नहीं। खतीजतुल कुबरा
हज़रत खदीजतुल कुबरा जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पहली बीवी हैं, उनकी उम्र 40 साल थी। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है 25 साल थी। पहला निकाह आप हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हीं से किया था। पहला निकाह किससे किया? हज़रत खदीजतुल कुबरा से किया। तो उन्हीं से जो है बच्चे भी हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी बेटियां हैं मालूम है? एक है ना? एक है? नहीं, 7 नहीं, 7 है? 9 है कि 7 9 है? नहीं, आप बताइए। नहीं मालूम। नहीं मालूम है। 4 बेटियां हैं। देखो ये मालूमात रखो, है कि नहीं? हम मुसलमान हैं तो हमें अपने नबी के बारे में मालूमात होना चाहिए, है कि नहीं? 4 बेटियां हैं, ज़ैनब, रुकैया, कुलसूम, फातिमा। सबसे छोटी फातिमा है, फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से, जिनसे जो है सैयद आले रसूल चले। अच्छा, फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शादी किस साहिबे रसूल से हुई थी? आपको मालूम है? नहीं जानकारी। मौला अली से। और मौला अली से शादी हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की हुई। अच्छा, उनके साहबजादों के नाम मालूम है? मौला अली के और हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के नहीं मालूम है? हसन और हुसैन। अच्छा, उनके लड़के दोनों। हाँ, उनके बेटे। हाँ, ये दोनों। हसन हुसैन जो है किसके बेटे थे? 4 लड़कियां था। हाँ, 4 लड़कियां। हमारे नबी की 4 लड़कियां थी और बेटे कितने थे? 2 भी है और 3 भी है। किसी ने 2 लिखा। नाना जान के इज्जत बचाने के लिए वो जाकर कुर्बान हुए थे। जो करबला के मैदान रोज में। क़यामत में क्या कहेंगे? हाँ, करबला शरीफ में। हाँ, करबला में शहीद हुए। उनका सर वो भाला के नोक पड़ गए तो वो भी वहाँ भी सर ऊंचा था। ये वो भी वहाँ भी कुरान पढ़ रहे हैं। हाँ, वो वहाँ भी इस्लाम को जिंदा किया था। नाना जान को इज्जत और बचाने के लिए जो आखिरी दम पे भी जो है आपने सजदे को नहीं छोड़ा, नमाज को नहीं छोड़ा। सही है। अपना सर मुबारक करवाए थे, हाँ। नमाज को नहीं छोड़ा। नहीं छोड़ा। ये हमारे जो है उनके जो है नवासे ने बताया दिया, नवासे ने बताया हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे तो थे हसन हुसैन। हाँ। उन्होंने आखिरी वक्त पे नमाज को नहीं छोड़ा। आए मदारे पाक आज जो है जिसकी बारगाह में आप लोग आए हैं, उन्होंने उम्र भर देश विदेश दिन फैलाया। आप लोग अपने बच्चों को दिन फैलाया जो है सिखाए दे है ना। उन्होंने मदारे पाक ने, जिनकी बारगाह में आप लोग आए हैं, मदारे पाक ने उम्र भर का रोजा रखा है। उम्र भर का रोजा, न कभी खाया न कभी पिया। हाँ, वो तो और न कभी लिबास चेंज किया। आप लोग एक ही महीने का रोजा रख ले। हाँ, एक महीने के रोजे नहीं रह पाते हैं लोग। 1 महीने के रोजे रखना क्या है मालूम है? वो उसमें भी नहीं रहते हैं लोग। 1 महीने के रोजे रखना है क्या मालूम है? सुन्नत है? नहीं, आप बताइए। फर्ज है। जैसे नमाज फर्ज है, ऐसे ही रोजे रखना 1 महीने के फर्ज है। अगर नहीं रखेंगे जानबूझ के तो आपके ऊपर गुनाह पड़ेगा। हाँ, जैसे नमाज को एक टाइम का छोड़ना कितना बड़ा गुनाह है मालूम है आपको? एक टाइम की नमाज को छोड़ना कितना बड़ा गुनाह मालूम है? बड़ी भारी नहीं मालूम है? 2 करोड़ 88 लाख साल जहन्नम में इंसान जलेगा जो एक टाइम की नमाज को छोड़ देता है। समझ लो कितना बड़ा गुनाह है। ठीक है, आप लोग नमाज पढ़ेंगे अब? हैं? हाँ, नमाज पढ़िए और अपने नबी के बारे में मालूमात रखिए। ठीक है।